पहले इटली से मार्बल आता था, आज भी ये मार्बल जितना इंपोर्टेड बिक रहा वो इटालियन मार्बल के नाम से बिक रहा है। और टर्की के पत्थर को ये हमारे भारतीयों की ही देन है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, आर्किटेक्ट को सुजेस्ट किया और ये उसको बेचने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब जिस तरीके से गतिविधियां उनकी टर्की की रही है, अब हम लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और इटालियन इज द वेरी गुड प्लेस फॉर अस। इटली के अंदर करारा में, ब्रेसिया में और स्पेन के अंदर और बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज हैं जहां पे पत्थर बहुतायत में है, वियतनाम है, वहां से हम हमारे दोबारा नए एग्रीमेंट हम लोग वहां से प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया हम टर्की की जितनी कंपनियों से हमारी एक्सक्लूसिविटी थी मार्बल की वो हम सब रद्द कर रहे हैं और हम यूरोप की ओर फोकस कर रहे हैं। और जितने हिंदुस्तान में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे डीएलएफ के, M3M के, जितनी बड़ी कंपनीज के, हम लोगों ने डिसाइड किया हम वहां पे इटली के पत्थरों को रिकमेंड कर रहे हैं और हम उनको चेंज करा रहे हैं। पिछले साल 3,33,000 इंडियंस टर्की गए और 2,25,000 इंडियंस अजरबैजान गए और उन्होंने करोड़ों रुपया फॉरेन एक्सचेंज में वहाँ खर्चा। इतनी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, हमारी इंडियन चेंबर की एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी के जितने मेंबर्स हैं और जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो माइस नेटवर्क की एजेंसी है, सब ने बाइकआउट करा है टर्की का और अजरबैजान का। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि 60% के करीब हमें कैंसिलेशंस आ गई हैं और आने की और उम्मीद है। देखिए, टर्की से हमारी डायमंड की, गोल्ड की ज्वेलरी घाट आते हैं डायमंड के, और मेक इन इंडिया के तहत काफ़ी हद तक ज्वेलरी हमारे इंडिया में बनने लगी है। लेकिन फिर भी जो भी ज्वेलरी, जो भी सामान वहाँ से आता है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पर बहुत रोष है ज्वेलरी उसमें एसोसिएशन में और पूरे सोशल मीडिया में। जो भी लोग किसी भी तरह का व्यापार, आर्थिक मदद टर्की या अजरबैजान से या हमारे जो दुश्मन देश हैं जिनके लिए हम सहायता करते हैं, अभी टर्की को हमारे प्रधानमंत्री जी ने मदद पहुंचाई थी जब भूकंप आया था, और उसके बावजूद भी वो देश कुछ टाइम में ही भूल चुका और वो उस गद्दार देश के साथ खड़ा हो गया जिसने हमारे 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी। तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे देशों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की अपने ज्वेलरों से अपील करते हैं। जो बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ज्वेलरी मार्केट पर? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में स्वर्ण आभूषणों में इतने अच्छे अच्छे कारीगर हैं कि हमारा ज्वेलरी एक्सपोर्ट होता है। हाथ की ज्वेलरी बनी हुई पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश नहीं बनाता। जो हमारे भारत के अंदर जो कारीगर हैं, आर्टिशियन हैं, उनके हाथ में एक कला है। वो ऐसी ज्वेलरी बनाते हैं जो कि देश में नहीं, विदेशों में भी प्रचलन में आती है। तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और मेक इन इंडिया के तहत तो बिल्कुल ही नहीं। और हमारे देश में हर तरह की इटालियन ज्वेलरी भी पहले बाहर से आती थी, वो भी ज्वेलरी हमारे देश में बनने लगी है।